नमस्कार। आज हम एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसका ट्विस्ट दिमाग घुमा देता है। हम ये समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सी लाइव स्ट्रीम एक ऐसे रहस्य में बदल जाती है जहां सच और वहम के बीच की लाइन ही मिट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं पक्के विचार से। ये हमारे मेन कैरेक्टर का मानना है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ लॉजिक और साइंस में यकीन रखता है, और मजे की बात यह है कि यही विश्वास, यही सोच आगे चलकर कहानी के सबसे बड़े टकराव की वजह बनने वाली है। तो कहानी का पहला एक्ट हमें मिलाता है इसके हीरो द नाइट हंटर से। वो एक यूट्यूबर है जिसका काम ही है अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। लेकिन उसका अगला चैलेंज उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये है स्वस्तिक। उसका यूट्यूब चैनल है द नाइट हंटर, जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी पहचान ही एक ऐसे इंसान की है जो भूतों प्रेतों में, मतलब सुपरनैचुरल चीजों में जरा भी यकीन नहीं करता। उसका एक ही मिशन है, भूतिया कही जाने वाली जगहों पर जाना और ये साबित करना कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, मेन कहानी शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत छोटा लेकिन जरूरी हिंट दिया जाता है। रात के 2:35 पर एक सुनसान सड़क पर एक कार का एक्सीडेंट होता है। अभी के लिए ये जानकारी शायद मामूली लगे, पर इसे याद रखिएगा, ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब कहानी हमें उस लोकेशन पर ले जाती है जहां सारा एक्शन होने वाला है। स्वस्तिक ने अपने अगले लाइव स्ट्रीम के लिए एक ऐसी जगह चुनी है जिसकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वस्तिक जो चैलेंज ले रहा है वो है 3 AM चैलेंज। ये इंटरनेट पर काफी वायरल ट्रेंड है। आइडिया ये है कि रात के 3 बजे, जिसे विचिंग आवर भी कहते हैं, किसी हॉन्टेड जगह पर जाकर वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया जाए। तो खेल के नियम तय हैं और स्वस्तिक खेलने के लिए तैयार है। और जगह है एक वीरान अनाथालय। इसका पास्ट बहुत ही डरावना है। 15 साल पहले एक आग में ये पूरी तरह जल गया था, और उस हादसे में कई बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहां से बच्चों के रोने और हंसने की अजीब आवाजें आती हैं। अब कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है। वो हिस्सा जहां स्वस्तिक का जो आत्मविश्वास है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जिनका कोई लॉजिकल जवाब मिलना लगभग नामुमकिन है। शुरुआत में तो देखिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। स्वस्तिक अपनी तैयारी में लगा है, पूरे अनाथालय में मोशन सेंसर्स लगा रहा है। फिर रात के करीब 2:45 एक सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक उसे अरे चूहा होगा कहकर टाल देता है, बिल्कुल बेफिक्र। पर ठीक 3 बजे एक नहीं 3 सेंसर्स एक साथ बीप करने लगते हैं। अभी भी वो बहाना बना रहा है, शायद हवा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शक तो शुरू हो ही गया था। और फिर घड़ी में बजते हैं सुबह के 3:07। ये वो पल है जब हालात सच में बदलने लगते हैं और घटनाओं की रफ्तार खतरनाक रूप से तेज हो जाती है। अब एक ऐसा बदलाव आता है जिसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। अनाथालय का तापमान अचानक से 24 डिग्री से गिरकर सीधा 16 डिग्री पर आ जाता है। ये कोई मामूली हवा का झोंका नहीं था, ये कुछ और ही था। स्वस्तिक अभी भी हर चीज को लॉजिक से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है, वो कहता है ये रिकॉर्डेड साउंड है। कुर्सियां हिल रही हैं, वो कहता है हवा की वजह से। लेकिन हकीकत उसके तर्कों से कहीं ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। और फिर 3:33 पर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कुर्सियां मेजें अब अपने आप जोर जोर से हिल रही हैं, कैमरा ग्लिच करने लगा है, और सबसे डरावनी बात, स्क्रीन पर स्वस्तिक के ठीक पीछे एक बुजुर्ग औरत की परछाई साफ साफ दिखाई देती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो इस पूरी कहानी का मतलब ही पलट देगा। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर चल रहा है और अचानक दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। पहला कमेंट आता है, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन फिर एक और कमेंट आता है जो मानो सब कुछ रोक देता है। एक अनजान यूजर लिखता है, स्वस्तिक तो मर चुका है। ये वो पल है जहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और फिर आता है आखिरी और सबसे चौंकाने वाला झटका। ये कमेंट खुद स्वस्तिक के ऑफिशियल अकाउंट से आता है और उसमें लिखा होता है,
अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। बस इसी एक पल में उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा यकीन, सब कुछ ढह जाता है। उस कमेंट को पढ़ते ही स्वस्तिक के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधती है। उसे वो कार एक्सीडेंट याद आता है और फिर उसे वो खौफनाक सच पता चलता है कि वो उस रात अनाथालय तक कभी पहुंचा ही नहीं था। वो तो रास्ते में ही मर चुका था। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। स्वस्तिक, जो खुद को एक घोस्ट हंटर समझ रहा था, जो भूतों का पर्दाफाश करने आया था, असल में वो खुद एक भटकती हुई रूह था। और वो जो बुजुर्ग औरत उसे दिखी, वो कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक और आत्मा थी जो शायद उसे रास्ता दिखाने आई थी। मतलब जो शिकारी था वही शिकार बन गया। ये होता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस शॉकिंग खुलासे के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। अब हम देखेंगे कि पीछे क्या सबूत छूट गए और इस भूतिया ब्रॉडकास्ट का आखिर अंत हुआ कैसे। अब जब स्वस्तिक को सच पता चल चुका है तो वो उसे अपना लेता है। वो बुजुर्ग महिला की आत्मा उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। स्वस्तिक का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगता है और कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ कैमरा मिलता है। अनाथालय एकदम खाली होता है। पुलिस रिपोर्ट कंफर्म करती है कि स्वस्तिक की मौत रात 2:35 पर अनाथालय से मीलों दूर एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन वीडियो के सबसे आखिरी फ्रेम में कैमरे के पीछे वही बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। और ये कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर स्वस्तिक की मौत कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, तो फिर वो कौन था जो अनाथालय से उस रात लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था?